हेलो बच्चों, एक न्यूमेरिकल और करते हैं किरचॉफ्स लॉ का। मैं लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन फिगर शोज a network बच्चों क्वेश्चन है फिगर शोज अ नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ cells and resistors. Determine the current flowing through each branch of the network. समझ में आ गया? सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बहुत सारे करंट लगे हुए हैं इसमें ना, बहुत सारे क्या लगे हुए हैं? सेल्स। कितने सेल्स हैं भाई? इतने सारे भी नहीं लग रहे हैं, एक और दो, ठीक। और कुछ रजिस्टर्स लगे हुए हैं। कितने रजिस्टर्स हैं? 1 2 3 4, 4 रजिस्टर्स हैं। एंड यू हैव टू फाइंड करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। करंट निकालना है हर ब्रांच में। ये नेटवर्क देख रहे हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। किरचॉफ्स लॉ लगेगा, परेशान मत हो ना। वो बताया था ना, सामने पहाड़ हो, सींग की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी रुको नहीं। ये जो नेटवर्क है सींग की दहाड़ के समान है, रुकना नहीं है। इसे सॉल्व कर लेंगे। कंसेप्ट पता होना चाहिए किरचॉफ्स लॉ का, सॉल्व हो जाएगा। चलो पहले कंसेप्ट लिख देता हूं रेड पेन से, रेड मार्कर से कंसेप्ट लिखेंगे। ये रहा रेड मार्कर। कहाँ लिखा जाए? यहां लिखते हैं, देखो। अब आप कहोगे सर हर बार कंसेप्ट लिखते हो। इसलिए लिखता हूं जिससे आपको याद हो जाए। वो जो मेथड बताया था ना किरचॉफ्स लॉ का, वो लिख देता हूं। सेल के केस में ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, और सपोज ये हमारा पाथ है, ये पाथ की डायरेक्शन है। जब हम निगेटिव से पॉजिटिव मूव करते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। रजिस्टर के केस में आर रजिस्टर है, आई करंट फ्लो कर रहा है, आई, और हमारा जो पाथ यानी जो पाथ हम लेके चल रहे हैं वो अपोजिट है, अपोजिट टू रजिस्टर। ये पहला मान लो, ये दूसरा। हमारा जो पाथ है वो करंट की डायरेक्शन से अपोजिट है। करंट ऐसे, पाथ ऐसे। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। ये हमें ध्यान रखना है। फिर वही हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, अंदर लूप चलाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे, ठीक। पहले किरचॉफ्स का जंक्शन रूल लगाते हैं। आप इसको समझिए। ये दो बैटरी हैं। इस करंट से, इस बैटरी से I1 करंट फ्लो कर रहा है, ये दे रखा है। तो भाई जब I1 फ्लो कर रहा है तो I1 इसमें एंटर करेगा। बिल्कुल सही बात। पहली बात तो हमें यह पता लगी। फिर इधर I2 फ्लो कर रहा है, इधर I2। अब हमें यह पता करना है कि यहां कितना करंट फ्लो कर रहा है। इस वाली ब्रांच में करंट ही तो निकालना है हमें। पहले हम ये डिसाइड कर लें कि कितना फ्लो कर रहा है। देखो यहां हम मान लेते हैं I3 फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो कर रहा है? I3।
अब हम जंक्शन रूल लगाते हैं ए पे। जंक्शन रूल क्या कहता है? जितना करंट एंटर कर रहा है इज इक्वल टू जितना करंट लीव कर रहा है। अब कितना करंट एंटर कर रहा है? I1। तो ठीक है, सॉल्यूशन लिख लो। एट ए, ठीक, एट ए करंट कितना एंटर कर रहा है? I1 इक्वल टू कितना लीव कर रहा है? I2 और I3। I2 प्लस I3। अच्छा, ये जो I3 की डायरेक्शन है ये हमने अज्यूम करी है। अगर I3 की वैल्यू पॉजिटिव आई तो हम ये बात सही है कि भाई हमने जो अज्यूम करी है वो डायरेक्शन बिल्कुल सही है। अगर I3 की वैल्यू निगेटिव आएगी सॉल्यूशन करने के बाद तो इसका मतलब हमारी जो डायरेक्शन है वो हमने जो अज्यूम करी है करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है। ठीक, चलो तो I3 क्या हुआ? I1 माइनस I2, बिल्कुल सही। चलो एक काम करते हैं, यहां डायरेक्ट लिख लेते हैं I1 माइनस I2, डस्टर से मिटाते हैं। तो ये तो 4 ओम्स की रेजिस्टेंस है, 4 ओम्स। यहां करंट कितना फ्लो कर रहा है उतना ही यहां फ्लो करेगा। I3 वो हो गया I1 माइनस I2। ठीक, तो I1 ऐसे चला, I2 इधर गया, यहां पर बचावा आ गया I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 इधर आ गया। चलो बहुत अच्छा हो गया, I2 भी ऐसे चला गया। अब हमें ये देखना है, देखो यहां पर I3 फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में BE या E से B, तो इस वाले सेल में जो करंट एंटर करेगा वो भी I3 होगा। ठीक, यहां I3 करंट एंटर करेगा क्योंकि यहां से I3 लीव कर रहा है। अब हमें ये नहीं मालूम यहां कितना करंट फ्लो कर रहा है। इस ब्रांच में पता लग गया I2, इसमें I1, इसमें I1 माइनस I2, यहां कितना है? चलो इस ब्रांच की का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एनालिसिस करेंगे, बहुत आनंद आएगा आपको इस एनालिसिस में। अब बी पॉइंट पे, एट बी, इस जंक्शन में करंट कितना एंटर कर रहा है? देखिए I2 एंटर कर रहा है और I3 भी एंटर कर रहा है। अब हम मानते हैं एक यहां करंट लीव कर रहा है I4 लीव कर रहा है। ठीक, तो जंक्शन रूल क्या कहेगा? I2 एंटर करा, I3 भी एंटर हुआ, I4 लीव, ये दोनों एंटर कर रहा है, ये लीव कर रहा है। ठीक, बिल्कुल सही। तो यहां हम I4 को लिख सकते हैं I2 प्लस I3, यहां अभी लिख देते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। डस्टर, चलो कपड़े से रब कर देते हैं। ये है, तो यहां फ्लो आ रहा है आपका I2 प्लस I3। तो ये जो BC ब्रांच है इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? I2 प्लस I3। सही है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब कौन सी ब्रांच बची जिसमें कि हमें पता ही नहीं करंट कितना है? वो है CD। CD में कितना है? ध्यान से देखो, देखो I1 माइनस I2। अच्छा ये देखो I2 प्लस I3 ये जा रहा है, इनमें से कुछ करंट इसमें आ गया, बाकी I1 इधर चला गया, तो यहां कितना बचा? अगर इस जंक्शन को देखें, I1 I2 प्लस I3 एंटर कर रहा है,
I1 लीव कर रहा है, यहां कितना होगा, ये वाली बात है, ये निकालो। तो जंक्शन रूल लगाओ, निकालो। लगाऊं, मैं ही लगाऊं जंक्शन रूल। अब हम सी पे, एट सी करंट, हमने ये माना करंट की डायरेक्शन और इसे दे दिया I5। कितना दिया, I5। ये तो एंटर कितना कर रहा है, I2 प्लस I3, और ये लीव कर रहा है, ये भी लीव कर रहा है। ठीक, लीव कितना कर रहा है, I1 प्लस I5। तो इससे हमें पता लगता है कि I2 प्लस I3 माइनस I1 इज इक्वल टू I5। ये है I5 का की वैल्यू। तो हमें हर ब्रांच में जो करंट है वो इन टर्म्स ऑफ I1, I2 और I3 पता लग गया। इसे हम लिख लेते हैं। ठीक, मिटा दे, रब कर देते हैं। ये हो गया I2 प्लस I3 माइनस I1, I2 प्लस I3 माइनस I1। चलो, सही हो गया, हर ब्रांच में करंट पता लग गया ना बच्चों। अब करेंगे किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व। तो यहां तक तो पहला रूल काम कर रहा था किरचॉफ्स लॉ का, जंक्शन रूल। अब करेगा लूप रूल, उससे बनाएंगे इक्वेशंस। तो बच्चों लूप रूल कैसे लगेगा, पहले इस वाले नेटवर्क में लगाया जाए, ए बी सी ए। तो लूप ले लेते हैं, लूप ए बी सी ए से शुरू, ए पे खत्म, ए बी सी ए। हमने क्लॉकवाइज लिया है ये लूप। अब हम लॉ लगाते हैं। तो पहले देखें आप, इसमें 3 रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है। पहले बैटरी देख लो, प्लस माइनस। हमारा जो पाथ है वो माइनस से प्लस है, माइनस से प्लस, देख रहे हो, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। तो हम इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब इस रेजिस्टेंस को देखो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, पाथ हमारा ऐसे है, डायरेक्शन सेम है करंट और पाथ की, इसलिए निगेटिव। पहले तो माइनस साइन लगा दो। करंट आई, रेजिस्टेंस 4, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो करंट I क्या है, I2 इंटू R क्या है, 4। अब इसको देखो, 2 ओम्स की रेजिस्टेंस को, 2 ओम्स को देखेंगे, करंट की डायरेक्शन ये, पाथ की डायरेक्शन ये, सेम, यानी माइनस साइन। करंट कितना है, I2 प्लस I3, और रेजिस्टेंस कितना है, 2। ये भी सही हो गया। अब इस रेजिस्टेंस को देखो, करंट की डायरेक्शन, पाथ की डायरेक्शन सेम, करंट और पाथ सेम डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन। और करंट कितना है, I1, रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओम। तो ये अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। तो दिस इज इक्वल टू 0। किरचॉफ्स लॉ यही तो कहता है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 माइनस 4I2 माइनस 2I2 माइनस 2I3 माइनस I1 इक्वल टू 0। इधर उधर कर लो, इसको इधर ले जाओ, 10 को यहीं रहने दो, एक इक्वेशन डेवलप कर लो।
ठीक है, सब कुछ इधर ले गए मान लो, तो I1 हो गया ये। अब I2 में कितना बचा, 4 और 6 प्लस 6 I2। I3 में कितना बचा, 2 I3 इक्वल टू 10। पहली इक्वेशन आ गई साहब, ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन, I1 I2 और I3 के टर्म्स में। थोड़ी देर के लिए आगे से हट रहा हूं, देख लो बच्चों। हम दूसरा लूप लेते हैं, ACDA लूप, ACDA, ए से स्टार्ट, ए पे खत्म। चलो रेड पेन से लूपिंग करते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इस वाले लूप में एक सेल है, 3 रेजिस्टेंस है। अब देखो सेल के केस में हम मूव कर रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, तो माइनस साइन, निगेटिव से पॉजिटिव प्लस साइन होता है, पॉजिटिव से निगेटिव माइनस साइन, तो -10 वोल्ट। तो हमने लिख लिया -10। ये रेजिस्टेंस 1 ओम, करंट ऐसे जा रहा है, पाथ ऐसे है अपोजिट यानी प्लस साइन। करंट कितना है, I1, रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओम। अब करंट ऐसे, ठीक, पाथ ऐसे, समझ रहे हो बात को। करंट ऐसे, पाथ ऐसे, सेम डायरेक्शन, माइनस साइन, माइनस I2 प्लस I3 माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2। करंट कितना, I1, ये I2 प्लस I3 माइनस I1, ये तो करंट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस 2। अब इस पे आ जाओ, करंट ऐसे, पाथ ऐसे, अपोजिट, अपोजिट का मतलब प्लस साइन, प्लस, करंट कितना है, I1 माइनस I2, रेजिस्टेंस कितनी है, 4 इक्वल टू 0। देखो इस इक्वेशन को, सिंपल है ना, 3 रजिस्टर, 1 सेल, 4 कंपोनेंट, 1 2 3 4। आओ सॉल्व करें, -10 प्लस I1, अरे बाप रे, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, -2I2 -2I3 माइनस माइनस प्लस 2I1 प्लस 4I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दिया साहब। अब ले लो 10 को उधर फेंक देते हैं उठा के, तो पहले ले लेते हैं I1, अच्छा इक्वल टू 10 कर देते हैं। I1 का क्या है, 1 प्लस 2 3 प्लस है 4 7, 7I1, I2 -2 -4 यानी -6, -6I2, I3 -2I3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है बच्चों। हमें निकालनी है I1, I2 और I3 की वैल्यू। तो अब हमें एक इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि 3 अननोन है।
3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। चलो अब यहाँ रब कर देते हैं पहले तो। अब हम लूप लेते हैं बी सी डी ई बी, लूप बी सी डी ई बी। वाह, अब इस लूप को हम चलाएंगे, ठीक है, इस लूप को चलाएंगे। अब देखिए साहब, चला दो चला दो चला दो चला दो चला दो चला दो चला दो, ये चला, ये चला, ये चला। इस लूप में एक सेल आ रहा है और 2 रेजिस्टेंस, ठीक। आओ देखते हैं। अब हम अगर सेल की बात करें तो हम चले पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, इसलिए माइनस साइन, -5 वोल्ट है ना। अब हम देखें ऐसे गए, ऐसे करंट अगर इस रेजिस्टेंस में देखें तो करंट नीचे, पाथ ऊपर, अपोजिट, अपोजिट मींस प्लस साइन। करंट कितना है? I2 प्लस I3 माइनस I1, I2 प्लस I3 माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितनी है? 2 ओम्स, 2। अब इसको देखें, इस रेजिस्टेंस को, करंट डाउनवर्ड, पाथ ऊपर, अपोजिट, तो प्लस साइन। करंट कितना है? I2 प्लस I3, रेजिस्टेंस कितनी है? 2 इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब इस 5 को वहां जंप करवा देते हैं, तो इधर लिख देते हैं इक्वल टू 5, और इधर रह गया 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 प्लस 2I2 प्लस 2I3। I1 कितना है? -2I1। I2 कितना है? 2 और 2 4, 4I2। I3 कितना है? 4I3 इक्वल टू 5। थर्ड इक्वेशन ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब आपके पास 3 इक्वेशंस हो गई, 1 2 3। इनकी मदद से हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब बच्चों ये 3 इक्वेशंस हम लिख लेते हैं बिल्कुल अलग। चलो ये तीसरी इक्वेशन है, ये ऐसे लिख लेते हैं सही से, बहुत सही हो गया। पहली 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इक्वल टू 10, पहली। दूसरी देखें भाई, ये दूसरी कहाँ है? ये I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 10, ये दूसरी इक्वेशन होगी। बाकी रब कर देते हैं हम, रब कर रहे हैं। बच्चों ये सवाल एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को देखो, वैसे तो ये आपको सॉल्व करनी आती होगी क्योंकि आप पढ़ के आए थे मैट्रिक्स और इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका, लेकिन फिर भी बता देते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यहां रह जाएगा 8I1। इसमें क्या है? ऐड 1 and 2, 8I1 इक्वल टू 20। दिस इंप्लाइज दैट
I1 इक्वल टू 20/8 विच इज इक्वल टू 10/4 विच इज इक्वल टू 5/2 एम्पियर। I1 की वैल्यू आ गई। I1 की आ गई, बहुत अच्छी बात हुई है। तो अब I1 की वैल्यू 5/2 इसमें रख दो और इसमें रख दो, सेकंड और थर्ड में रख दो। तो सेकंड में रखी तो I1 की वैल्यू सेकंड में रख रहे हैं, 5/2 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 10। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर आ जाएगा 20 और इधर, ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करा 5, ये हो जाएगा 12, 4, चलो इस कर लेते हैं, 12I2 प्लस 4I3 इक्वल टू 20, 5 जाके उधर माइनस हो जाएगा, 12I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 15। एक तो I2 I3 में ये आ गई। अब I1 की वैल्यू यहां रख दो। तो जब यहां रखोगे तो 5/2 ये रह जाएगा -5, उधर जाके हो जाएगा +5, तो इधर हो जाएगा 10। समझ रहे हो ना? I1 इक्वल टू 5/2 मैं थर्ड इक्वेशन में रख रहा हूं, तो हो जाएगा 4I2 प्लस 4I3 इक्वल टू 10। अब कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक, ये सब्ट्रैक्ट करा, ये कैंसिल हो गया, 8I2 इक्वल टू 5, I2 इक्वल टू 5/8 एम्पियर। देखो इसे, तो बच्चों ये I2 आ गया 5/8 एम्पियर। हट जाता हूं भाई आगे, सर बार बार आगे खड़े हो जाते हो। I2 इज 5/8 एम्पियर। तो हम आंसर लिखते चलते हैं, ठीक। चलो अब ये पाथ वाला मिटा देते हैं, रब कर देते हैं, जिससे ये तो आपको पता ही है। I1 कहां था? I1 था 5/2, I1 इक्वल टू 5/2, I2 इक्वल टू 5/8। जब ये 5/8 है, तो निकाल लो। I1 पता लग गया, I2 पता लग गया, I3 भी पता लग जाएगा, इसी से निकाल लो, ठीक है, निकालो। चलो I3 कितना आ रहा है, ये तुम्हारे लिए है। सर I3 तो हम निकाल ही लेंगे, हैं? निकालो चलो। 17/8 सही हो गया, निकल गया I3 17/8। अब हमें निकालना है करंट इन ईच ब्रांच। रब कर देते हैं, बीच बीच में आप ये नोट करते रहे ना बच्चों, ठीक। न्यूमेरिकल ऐसा है कि अगर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया तो कंसेप्ट क्लियर। चलो अब ब्रांचेस लिख लेते हैं। ए बी में कितना करंट होगा? AC, AD, BC, CD, BE, DE। ये हमसे पूछा गया है। AB में I2 विच इज इक्वल टू 5/8। AC में I1 विच इज इक्वल टू 5/2। AD I1 माइनस I2 5/8 माइनस 5/2 नहीं, I1 माइनस I2 है ना। चलो सही से लिखते हैं। I1 कितना है? 5/2, 5/2 माइनस 5/8, सॉल्व कर लो। BC I2 प्लस I3
I2 कितना है 5/8 प्लस 1 7/8। बहुत बढ़िया सर। CD कितना है I2 प्लस I3 माइनस I1। I2 कितना आया है 5/8, बहुत बढ़िया, प्लस I3 कितना है प्लस 1 7/8 माइनस I1 माइनस 5/2। सही हो गया ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? क्या सर है, दिमाग घूम गया? दिमाग की तो कसरत करनी पड़ती है ना। कोई बात नहीं, मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। BE कहाँ गया? BE I3, अरे वाह ये तो बड़ा आसान है, 1 7/8। DE I3 1 7/8 1 7/8। बस इसे जोड़ लो, इसे जोड़ लो, इसे जोड़ लो, ये तुम्हारा काम, जोड़ो। CD में 0 करंट आ रहा है, देखा? CD में कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है। वाह साहब, ये तो कमाल हो गया। CD में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा? IR, I इज 0। BC में 2 1/2, AD में 1 7/8। सही हो गया था। तो बच्चों ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क था। एग्जाम में प्रॉब्लम इस तरीके की भी आ सकती है कि ये सिर्फ ये दो लूप दे दे, ये वाला ना हो, प्रॉब्लम थोड़ी इजी हो जाएगी। सिर्फ एक ये दो रेजिस्टेंस ना हो, तो इस नेटवर्क को थोड़ा छोटा करके भी दे सकते हैं एग्जाम में। ये तो टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम थी, हालांकि मैंने आपको समझाया इसलिए समय लगा, पर जब आप इसे सॉल्व करने बैठोगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो मेहनत करो, ठीक, प्रैक्टिस करो और फिजिक्स को फील करो। इसमें ना महसूस करने होता है फिजिक्स में, जैसे कि कोई जादू हो रहा हो। आगे से हट जा रहा हूँ बोर्ड के, नोट कर लेना। बाय।